चिनाब टीवी के नाजरीन को इश्तियाक अहमद देव का आदाब। पेश है आज का खबरनामा। पहले खबरों की सुर्खियां। सड़क नहीं, वोट नहीं, हंगा पंचायत बुधरवा के लोगों का नारा। सड़क न होने पर लोगों की इलेक्शन बाइकाट की कॉल। मरकजी वजीर सेहत समेत कई बीजेपी लीडरान का किश्तवाड़ दौरा। अनिल परिहार और अजीत परिहार को खराज अकीदत पेश किया। वर्क फॉर अदर्स नामी गैर सरकारी इदारे ने यतीम बच्चों में गर्म मलबूसात तकसीम किए। और डोडा में मरमत की पंचायत लवर बेहोता के अवाम ने किया एहतजाज। सरपंच उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने से रोकने पर लोग हैं खफा। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा के सब डिवीजन बुधरवा में हंगानूरी पंचायत में राय दहिंदगान ने पंचायती इंतखाबात से कबल नारा जारी किया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। लोगों के मुताबिक हंगानूरी पंचायत के कयाम के बाद से ही राब्ता सड़क की अदम दस्तियाबी से लोग पसमानदगी का शिकार हैं। नूरी पंचायत कस्बा बुधरवा के मगरबी पहाड़ी इलाका में वाक़ा है। सड़क की मांग को लेकर लोगों ने कई बार सरकारों के खिलाफ सड़क फराहम न करने पर आवाज उठाई, लेकिन इसी असना में 58 बरस बीत चुके मगर 6 किलोमीटर राब्ता सड़क की तामीर न हो सकी। खित्ते चिनाब की तारीख में ये पहली राब्ता सड़क साल 1960 में तामीर की गई थी, मगर मुतलका महकमा और बरस इक़दार लोगों की तरफ से इस सड़क को मुसलसल नजरअंदाज करने पर इस बार इलाका की आवाम ने गाठी मोड़ हंगा में इजलास में ये फैसला किया है कि वो उनकी मांग पूरी न होने के खिलाफ पंचायती इंतखाबात में शिरकत नहीं करेंगे। लोगों ने इलाका में एक मुहिम के तहत सड़क नहीं वोट नहीं का नारा आम किया है। डिमांड है सर पास कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ वादे करते इलेक्शन को ले ले वोट है। ਇਹ 1960 ਵਿੱਚ चालू होया था, चाहे जंगलात वाला ने बनाया था स्लीपर ढोने वास्ते। तो उस वक्त ओदे बड़ा वक्त हो गया, हुण 60 साल होने आए ते साडी रोड है, इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इत्थे जितने भी गवर्नमेंटें आई सारे MLA ने असां वोट दिता, उनके कोल जदों में गए उन्होंने ये वादा किया तुहाडा रोड असी बना लेंगे, ब्लैक टॉप कर लेंगे, लेकिन अज तक नहीं होया। तो इसकी वजह यही है कि जी साड़ी पंचायत हंगा है ये बड़ी पिछड़ी हुई है। इतने पिछड़ी जाति रही है, दलित लोग साढ़े जेडे शेड्यूल कास्ट हैं वो 80% हैं, इन बिच कोई लीडरशिप नहीं है। असी जिसनू असी जेडे बंदे हैं ना, इसनू सानू जो कोई आखे कि नहीं जी तुसी सानू वोट दो तो तुहाडे सब कुछ मसले हल हो जाएंगे, असी आज तक यही देखते रहे। तो मैं 5 साल सरपंची भी की, मैं भी बड़े जोर लगाया कि इस रोड वास्ते, मेरी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अज दे दिन होना असा ये फैसले किते दा जेड़ा आने वाला पंचायती इलेक्शन है असी क्यों ना होए कि इसनू बाईकाट कर छड़िए, क्योंकि नो रोड ते नो वोट, क्योंकि इसके अलावा साडे कोल कोई चारा नहीं है। तो
इस वास्ते मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रगुजार ਹਾਂ जी मीडिया वालों का कि अज साडी मीटिंग ग्राम में चल रही थी तुसी ऐन वक्त इत्थे पुज गए। मैं ਤੁਹਾਡੇ नाम कश्तवाड़ में हालिया दिनों नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों कत्ल होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से आज भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान का एक आला सतही टीम ने कश्तवाड़ का एक रोजा दौरा किया। इस टीम में मरकजी वजीर बराए सेहत जेपी नंदा के अलावा पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, पीएमओ में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर रविंद्र रैना शामिल थे। इस सिलसिले में भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल कश्तवाड़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कश्तवाड़ और इसके गिरदो नवा से आने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कश्तवाड़ आने वाले लीडरों ने मारे जाने वाले दोनों भाइयों को खराज अकीदत पेश करते हुए इस कत्ल को इलाका के अमन और अमान को खराब करने की एक साजिश बताया है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि इलाका में बसने वाले अवाम की हिफाजत के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। आदरणीय रविंद्र रैना जी, जम्मू से आए हमारे सभी अतिथिगण, सिलाथिया साहब, जलीची जी, मनकोटिया साहब, हमारे स्थानीय आचार्य जी तथा सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित किश्तवाड़ की सभी राष्ट्रभक्त जनता, मुझे लगता है आज जो एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि का यहाँ पे हो रहा है, ये हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत ज्यादा रहा है। जिस प्रकार से एक विद्यालय में बड़ा भाई 5वीं या 8वीं में पढ़ रहा हो, दूसरा भाई फर्स्ट में प्रवेश कर रहा हो, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस विद्यालय में मेरा और अनिल जी का संबंध रहा है। अनिल जी लगातार इस किश्तवाड़ में पिछले 30 सालों से संघर्षरत रहे और बड़े नजदीकी से मेरा भी इस संघर्ष में उनको साथ रहा। राजनीतिक पार्टियों के मतभेद के बाद भी हमारा एक नैतिक जो रिश्ता था वो बहुत मजबूत रहा और बहुत सारी बातें मैंने जीवन में धारण की, जो उनसे मैंने देखी, जो उनसे मैंने सीखी। मैं यहाँ के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, जम्मू से आए हुए अतिथि तथा यहाँ पर बैठे हुए समस्त देशभक्त जनता को एक आश्वासन जरूर देना चाहता हूं। किश्तवाड़ भारत का एक ऐसा कोना है, एक ऐसा आखिरी कोना है जहां पे भारतीय सेना के अलावा भी यहाँ की राष्ट्रभक्त जनता हमेशा राष्ट्रद्रोही लोगों के साथ लड़ती रहती है। और उसी लड़ाई का एक परिणाम है कि 1 नवंबर को हमारा दोबारा एक योद्धा जो इस राष्ट्रभक्ति की लड़ाई में हमेशा अग्रसर रहते थे, हम उसे गवा बैठे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की जनता, विशेषकर यहाँ का नौजवान, अपने हौसलों को पस्त न होते हुए उस देशद्रोही ताकतों के साथ लड़ने के लिए खड़ा उठा है, मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पूरा देश किश्तवाड़ की इस लड़ाई के साथ है। हम तुरंत यहां से एक वरिष्ठ नागरिकों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष कर रहे थे, अपने राष्ट्रीय नेताओं से हम मिले
गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गवर्नर साहब, एडवाइजर्स तथा चीफ सेक्रेटरी, और जिस प्रकार का प्रॉम्प्ट एक्शन उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कुछ यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी दिखा, वो सराहनीय है। उससे यहाँ की देशभक्त जनता का एक हौसला बढ़ा है। विशेषकर हमने पहली डिमांड एनआईए प्रोब की थी। इमीडिएट यहाँ पे एक एनआईए टीम आई जो इसकी जांच कर रही है, और जिस प्रकार से हम जितने भी सूत्र हमारे हैं, जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं, लगभग ये जो हत्या, ये जो कुर्बानी इन्होंने हमारी हुई है, इसकी जांच लगभग पूरी होने वाली है और सारी परतें इसमें खुल रही है। एनआईए का भी इसमें काफी सहयोग है। ये पहली डिमांड हमारी विद इन नो टाइम पूरी हुई। कार्य कर रहे थे और उनके बड़े भाई श्री अजीत परिहार जी भी हमारे वैचारिक संगठनों के कार्यकर्ता थे। ये बहुत अपूरणीय क्षति है, जैसे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, ये परिवार के लिए, किश्तवाड़ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। लेकिन जो बलिदान स्वर्गीय अनिल परिहार जी और अजीत परिहार जी ने दिया है इस देश के लिए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और लहू का एक एक कतरा जो देश के लिए उनके गिरा है, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा हमेशा। इस स्थिति में जैसे सुनील जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से भी प्रयास करके आज केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए हैं। जैसा एक प्रक्रिया रहती है, आज ही वो 2 प्रेस भी हुए हैं। सरकार की तरफ से भी जो आर्थिक सहयोग घोषणा की है वो भी होगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर भी जितना सहयोग होगा उसका आज वो हम करेंगे, आगे भी करेंगे। कोई राशि, आर्थिक राशि जितनी भी दे देंगे उसका वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन भरपूर सहयोग जो हमारी जिम्मेवारी है हम उसको निभाएंगे। और बात ये भी थी जो समझने लायक भी है और थोड़ी बहुत सीखने लायक भी है। अगर हम सीख सके तो भले वो इस वर्ग, इस समुदाय की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते रहे, जद्दोजहद करते रहे, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस दी सेक्शन है दूसरे समुदाय में। कई बार ये आसान नहीं होता ऐसा करना, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि अनिल परिहार मात्र एक व्यक्ति विशेष नहीं था, एक मुहिम थी, एक कॉज थी, और उनकी हत्या से वो शरीर तो भले ही खत्म करने में कुछ लोग कामयाब हो गए, लेकिन वो कॉज और ज्यादा उज्ज्वल हो गई, क्योंकि जिस कॉज को नष्ट करने के लिए उनकी हत्या की गई, उस कॉज में और ज्यादा ऊर्जा आई है। वो इसी बात से प्रमाणित होती है कि समाज के सभी वर्गों के लोग आज उनका शोक मनाने। यह घटना अकल्पनीय है और ये दुख से हम सब जानते हैं कि अनिल जी का व्यक्तित्व समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हुए, राष्ट्रभक्ति करते हुए देश को मजबूती की ओर ले जाने का उनका संकल्प रहा। ये घटना कभी सोची नहीं थी जो घट गई। हम सब लोग, सारा समाज उनके परिवार के साथ है और इस शोकाकुल घड़ी में मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, जहां अनिल जी को, अजीत जी को श्रद्धांजलि देता हूं, वहीं उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे कि वो उस दुख भरी घड़ी को सह सके और मजबूती से खड़े हो सके। और इस घड़ी में वो अकेले नहीं है, सारा समाज, सारा देश, सारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मित्रों, यह घटनाएं जो घट रही हैं, जिसमें हमारी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, जिनकी एक श्रृंखला है, बलिदान दिया है, यह हम सभी की संकल्पना को और मजबूत ही करेगा कि हम सब मिलकर इस देश की अखंडता को बचाने के लिए
और आग्रह से अपना कार्य आगे जारी रखेंगे। मित्रों, आतंकवाद जिसका शिकार हमारे दोनों परिवार भाई यहां आज हुए हैं, यह बहुत बड़ा एक त्रासदी है। इसको समाप्त करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। बहुत भारी प्रयास उधर कश्मीर घाटी में भी हो रहा है। थोड़ा बहुत परिणाम यहां पर होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कारण जो भी हो, मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक प्रकट संकल्प शक्ति पूरे राजनीतिक दृश्य में, राजनीतिक धरातल में दिखना चाहिए। जो संवेदना, कोई आतंकवादी मर जाता है तो उनका डिग्री को लेकर के वो पीएचडी है कि मास्टर डॉक्टरेट है, इस पर नेताओं को हो जाती है। उससे आतंकवाद को अपरोक्ष प्रोत्साहन मिल जाता है। जब आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नेताओं में कम हो जाती है, तब आतंकवाद को प्रोत्साहन मिल जाता है। ये कोई नॉन स्टेट एक्टर वगैरह बात नहीं है। कहीं भी, जहां कहीं भी आतंकी घटना घटती हो, मानकर चलना, आतंकी घटना को अंजाम देने वाला वो भारत का हो या पाकिस्तान का हो, उनको चाय पिलाने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनको थोड़ा बहुत सहायता देने वाला यहां हमारे बीच में ही होता है। जब तक ये सब समाप्त नहीं होता, आतंक के साथ लड़ने का काम सफल नहीं होगा। हमारा संकल्प है कि इसको सफलता के अंजाम तक ले जाना है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन होगा कि हम सब मिलकर इस आतंकवाद की जो त्रासदी है उससे लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। Is to track down these terrorists and neutralize them. That will be done very soon. That is the important thing here. Then, of course, not allowing these kind of activities to bring instability or violence to this peaceful region of Jammu and these important and sensitive regions like Kishtwar, Rajouri, Doda and all that is our priority. We are focusing on that. नाजरीन, रुकते हैं एक तिजारती वक्फे के लिए। ICRA International School and ICRA Islamic School and Maktaba managed by the Global Education Trust in Mumbai. By the grace of Allah, the school now has a total of 7,000 students plus in a span of 8 years with branches spreading all over India. ICRA has many, alhamdulillah, many benefits. The state-of-art infrastructure, the modern latest teaching techniques. We offer Islamic studies based upon the pattern followed in the universities of Makkah and Medina, an institution based on the Quran and Sunnah for academic and Islamic education. Our existing branches in the Jammu and Kashmir are Bagh Mehtab, Habak, Doda, Kanihama, Badrua, Kishtwar and Latpura. ICRA International School, ICRA Islamic School and Maktab, ICRA College for Arts, Science and Commerce. In the near future, we plan on building an ICRA Islamic campus with colleges for engineering, medical, management, technology and research streams. For further details, do visit www.ikrainternationalschool.com. ICRA, education that leads to paradise. वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की सदारत में पहले मरहले के आखिरी रोज आज मुलाजमीन को खुसूसी तरबियत दी गई। डीडीसी डोडा व जिला इलेक्शन ऑफिसर अंशुल गर्ग की सदारत में पहले मरहले के तहत मुनक्किद होने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए बलाग चंगा, भलेसा, चिली, पिंगल और जकियास के 1300 पोलिंग अमले ने तरबियत हासिल की। पोलिंग अमले को अवामी मरकज डोडा में चीफ ट्रेनर फयाज मेहता ने तरबियत फराहम की। पंचायती इंतखाबात का पहला मरहला 17 नवंबर से शुरू होगा और पूरी रियासत में 9 मराहिल में इंतखाबी अमल पूरा होगा। गलत हो जाती हैं, एक या दो ऐसे हमारे पास आते हैं बाद में किसी में पूछने में किसी से हाथ डर गया उस वक्त, तो उस तरह की गलती ना करें। कैंडिडेट जीत रहा है तो एक वोट की अहमियत बहुत ज्यादा है, जो असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं होती है। पंचायत में उसकी अहमियत, लेकिन कुछ पंचायतें हमने 2 की चिली की हमने निकाल के रखी हैं, जिनको हम 15 को रवाना करेंगे 16 की बजाय। तो 15 को जब आप लोग जाएंगे वहां पे आप स्टेशन रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। आप लोगों ने पहले भी सही है, मैं नया नहीं आया हूँ, आप भी नए नहीं है, आपने भी देखा है, तो ऐसी वो आपको जितना भी हो सकता है फैसिलिटेट करेंगे। बट वही बात उन्होंने कही, मैं फिर से दोहराऊंगा, बट इतने कंफर्टेबल हम कभी नहीं होंगे जितने हम अपने घर में होते हैं।
ये बड़ी सही सी बात है, जितनी भी हम कोशिश करेंगे हमें दिक्कतें आएंगी। वर्क फॉर अदर WFO टीम के सदर जिला तस्लीम वानी की सरबराही में हाई स्कूल गनीतुल उलूम अखियारपुर जकियास में जेर तालीम 18 यतीम बच्चों में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। तस्लीम वानी ने बताया कि समाज के पसमानदा तबका की फलाह व बहबूद के लिए वो इस इमदाद को यतीम व बेसहारा बच्चों में तकसीम करने के ख्वाह हैं। WFO की तरफ से यतीम बच्चों को मौसम सरमा में सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात फराहम करने की ये पहली कोशिश है और टीम ने माह अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही ज्यादा से ज्यादा यतीम बच्चों बेवाओं में मलबूसात तकसीम करते हैं। मज़कूरा टीम ने हर बरस इस अमल को जारी रखने का अज़म दोहराया है। हो गया, सबको हो गया ना। और टीम ने आज हमारे मदरसे के यतीम और गरीब बच्चों में जैकेट्स, ग्लोव्स और जिपर्स, वार्मर्स तकसीम किए हैं और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सारे ये गरीब बच्चे जो हैं, यतीम बच्चे जो हैं, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है क्योंकि शदीद सर्दी थी और इस शदीद सर्दी का मुकाबला करने के लिए WFO टीम ने इनकी भरपूर मदद की। इसके लिए मैं तस्लीम जावेद वानी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट WFO का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मशवरा भी देता हूँ कि आइंदा ऐसे कामकाज करते रहें। ये हम WFO का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तस्लीम जावेद वानी है, इन्होंने आज मदरसा जामिया गनीतुल उलूम के बच्चों में, यतीम बच्चों में विंटर किट्स जो हैं तस्लीम किए, जिनमें जैकेट, स्वेटर और ग्लोव्स, टोपियाँ वगैरह हैं, इनको तकसीम की गई। हम दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं तस्लीम जावेद वानी का और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आगे भी इस किस्म के बच्चों में ये चीजें जो है तकसीम करेंगे। आज शाम डोडा कस्बा में इलाका मरमत की पंचायत लोअर बेहोता के अवाम ने एक जोरदार एहतजाज किया। अवाम का कहना है कि लोअर बेहोता से इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार मुश्ताक अहमद को गैर कानूनी तौर इस पंचायत से इंतखाब लड़ने से रोका जा रहा है। इलेक्शन अथॉरिटी का कहना है कि मुश्ताक इस पंचायत का बाशिंदा नहीं है, इसलिए इसको वहां से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। अवाम का कहना है कि मुश्ताक इसी पंचायत का पुश्तनी बाशिंदा है और वहीं से चुनाव लड़ने का हक रखता है। अवाम ने मुकामी BDO और MLA डोडा के खिलाफ भी नारेबाजी की। बाद में अवाम का एक वफद DDC डोडा से मिला और DDC डोडा ने वफद को यकीन दिलाया कि कल इस मामले की तहकीकात की जाए और इस मसले का हल निकाला जाएगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का खबरों का ये शुमारा खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत, वस्सलाम। सर, जो आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका जो मुद्दा और मकसद ये है कि जो हमारा मरमत लोअर बेहोता क्या जो इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन होने वाला है, उसमें जो हमारे कैंडिडेट उठे हैं जिनका नाम मुश्ताक अहमद है, जो कि आज से तकरीबन 7 पीढ़ियों से जो है वो उनके दादा परदादा जो है वो वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन सर, आज सुबह की जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जो उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काटा गया है और उसका इशू ये बनाया है कि जो ये इनका अंदराज जो नाम था और वो इस लोअर बेहोता में नहीं था बल्कि वो अपर बेहोता पंचायत में है। तो इसलिए सर ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है। और सर साथ ही हम ये चाहते हैं कि सर ये एक जो गुंडागर्दी है, हम ये नहीं चाहते हैं कि गुंडागर्दी हो। ये लोग जो हैं यूनाइट होने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं। और जो हमें दूसरी बात ये कि अफसोसनाक सर, ये अफसोस से कहना पड़ता है कि सर जो धमकियां आ रही हैं, जो हमारे कैंडिडेट सरपंच उठे हैं उनको धमकियां ये दे रही हैं कि आज के लिए उन्होंने कहा था कि आज तो सिर्फ ये वोटर लिस्ट से खारिज हुए हैं, लेकिन आने वाले 29 तारीख को इनको हम यहीं से गायब करेंगे। सर
जी सर, उनके पास हमें एक मेमोरेंडम दे दिया है। वहाँ पर जो बाकी लोग थे उन्होंने वहाँ पर तस्दीक दे दी कि जो ये शख्स है ये वहाँ का रिहायशी पजीर है। तो इसी सिलसिले में आज सर ये पूरी आवाम जो है वो यहाँ पर आई है ताकि उनका इंसाफ मिले, उनका जो हुआ है वो वापस हो जाए सर। Iqra International School and Iqra Islamic School and Maktab are managed by the Global Education Trust in Mumbai. By the grace of Allah, the school now has a total of 7,000 students plus in a span of 8 years with branches spreading all over India. Iqra has many, alhamdulillah, many benefits. The state-of-art infrastructure, the modern latest teaching techniques. We offer Islamic studies based upon the pattern followed in the universities of Makkah and Medina, an institution based on the Quran and Sunnah for academic and Islamic education. Our existing branches in the Jammu and Kashmir are Bagh Mehtab, Habak, Doda, Kanihama, Badrua, Kishtawar and Latpura. Iqra International School, Iqra Islamic School and Maktab, Iqra College for Arts, Science and Commerce. In the near future, we plan on building an Iqra Islamic campus with colleges for engineering, medical, management, technology and research streams. For further details, do visit www.iqrainternationalschool.com. Iqra, education that leads to paradise.